आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 नौजवान बेटों की शहादत की याद में आज पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मौसम सरमा के दौरान क़याम के लिए तेलंगाना का आज से 5 रोजा दौरा करेंगी। आरबीआई के बैंक लॉकर के नए ज़ाब्ते 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे। शिमाली भारत के बहुत से हिस्सों में सर्द लहर और कोहरे की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर है। चीन ने कोविड से मुतालिक रोजाना के आदाद शुमार की इशाअत रोक दी है, जबकि इफ्शा दस्तावेज से पता चला है कि महज 20 दिन में 25 करोड़ ताज़ा केसेज आए हैं। और खेलों में निखत जर्री और लवलीना बोरगोहेन भोपाल में खवातीन की कौमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर एक तारीखी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस साल 9 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पूरब के मौके पर वजीर आजम ने ऐलान किया था कि 26 दिसंबर को जो श्री गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादे बाबा फतेह सिंह की शहादत का दिन है, वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम तकरीबन 300 बाल कीर्तनीस के जरिए अदा किए जाने वाले शबद कीर्तन में शिरकत करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जनाब मोदी दिल्ली में तकरीबन 3000 बच्चों की तरफ से एक मार्च पास्ट को भी झंडी दिखाएंगे। एक रिपोर्ट। हुकूमत साहिबजादों के मिसाली हौसलों की दास्तान के बारे में शहरियों बिलखुसूस नौजवान बच्चों को मालूमात फराहम करने और तालीम देने के लिए मुल्क भर में बातचीत और शामिल होने वाले प्रोग्रामों को मुनक्किद कर रही है। इस नजरिए के साथ मजमून निगारी, क्विज मुकाबले और दीगर सरगर्मियां मुल्क भर के स्कूलों और कॉलेजों में मुनक्किद की जाएंगी। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और पेट्रोल पंपों जैसे अवामी मकामात पर डिजिटल नुमाइश भी कायम की जाएगी। ये प्रोग्राम मुल्क भर में मुनक्किद किए जाएंगे और इन मकामात पर मौजूद शख्सियात साहिबजादों की कुर्बानियों और जिंदगी के बारे में बताएंगी। खबरनामे के लिए दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट। सकाफत की वजारत मजमून निगारी के एक मुकाबले का एहतमाम कर रही है, जिसका मकसद साहबजादों के हौसले और वतन परस्ती के तारीखी कारनामों से बच्चों को मुतारिफ कराना और उनमें वतन के तई एक जज्बा पैदा करना है। वजारत ने शहरियों को मदऊ किया है कि वो अंग्रेजी, हिंदी या पंजाबी जबानों में अपने मज़ाबीन पेश करें। मजमून का मौजू है गुरु गोविंद जी के बेटों की बहादुरी और शहादत। मजमून 500 अल्फाज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मजमून भेजने की आखिरी तारीख अगले महीने की 5 तारीख है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वजीर आजम मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, जिसका मकसद गुरु गोविंद सिंह के बेटों की अपनी जानें कुर्बान कर देने और बहादुरी की याद में उन्हें खिराजी अकीदत पेश करना है। हुकूमत ने कई मुल्कों में कोविड मामलों में जारी इजाफे के पेश नजर कल पूरे मुल्क के सभी सेहत मरकजों पर आजमाइश के तौर पर एक मश्क का एहतमाम करने का फैसला किया है। सेहत की मरकजी वजारत ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को लिखा है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की गरज से सेहत आम्मा के मतलूबा इक़दामात के लिए तैयार रहें। इस आजमाइशी मश्क के दौरान सेहत सहूलियात की दस्तयाबी, बिस्तरों की गुंजाइश, डॉक्टर्स, नर्सों और नीम तिब्बी अमले समेत इंसानी वसाइल की ज्यादा से ज्यादा दस्तयाबी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा जिंदगी बचाने वाले जरूरी आलात से लैस एम्बुलेंस गाड़ियों, तिब्बी जांच की सलाहियतों और मेडिकल ऑक्सीजन की दस्तयाबी पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजारत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सेहत महकमों के ओहदेदारों की करीबी मुशावरत के साथ जिला कलेक्टरों की मजमूई रहनुमाई में ये मश्क कराने के लिए कहा है। चीन ने कोविड से मुतालिक अपने रोजाना के आदाद शुमार की इशाअत बंद कर दी है। एक इफ्शा दस्तावेज से पता चला है कि चीन में इस महीने के पहले हफ्ते के दौरान जीरो कोविड पॉलिसी खत्म किए जाने के बाद महज 20 दिन में 25 करोड़ ताजा केसेज आए हैं। इफ्शा दस्तावेज से यह भी पता चला है कि दिसंबर की 1 से 20 तारीख तक कोविड-19 से मुतासिरा लोगों की तादाद 24 करोड़ 80 लाख थी, जो चीन की आबादी का 17.65% है।
چین کے صحت سے متعلق قومی مشن نے اب کووڈ کیسز میں بڑے پیمانے پر اضافے کے دوران روزانہ کووڈ اعداد و شمار کی اشاعت بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین میں اسپتالوں اور مردہ خانوں میں لاشیں بھری پڑی ہیں۔ ماہرین نے 2023 میں 20 لاکھ کووڈ اموات کی پیشگوئی کی ہے۔ کووڈ کی یہ حالیہ لہر انتہائی درجے کے انفیکشن BF.7 قسم کی لہر ہے، جس کی وجہ سے ملک کو ایک بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اس لہر کے ختم ہونے میں 2 مہینے لگ سکتے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر VK پال کے ساتھ ایک مباحثہ نشر کرے گا، جس کا موضوع ہے کووڈ، حقائق اور احتیاط۔ سامعین، ماہرین سے کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز، نئی لہر اور احتیاط سے متعلق دیگر معاملات نیز اس موضوع پر دیگر سوالات آج رات 9:30 بجے سے ان ٹیلی فون نمبرز پر پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر ہیں 01123717106 اور 01123314444۔ آپ اپنے سوالات #AskAIR کے ذریعے ہمارے ٹویٹر ہینڈل @AIR News Alerts پر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ براہ راست پروگرام FM گولڈ چینل اور اضافی میٹروں پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ یہ پروگرام ہماری ویب سائٹ newsonair.nic.in پر اور ہمارے YouTube چینل نیوز آن AIR آفیشیل پر بھی دستیاب رہے گا۔ بھارتی ریزرو بینک RBI نے ملک میں بینکوں کو حکم دیا ہے کہ وہ 1 جنوری تک لاکر کے موجودہ صارفین کے ساتھ اپنے لاکر معاہدوں کی تجدید کریں۔ لاکر میں اپنا سامان رکھنے والے سبھی موجودہ صارفین کو اس تجدید شدہ لاکر معاہدے کے لیے اپنی اہلیت کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ انہیں مقررہ تاریخ سے پہلے تجدید شدہ معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے۔ RBI نے بینکوں کو اپنے اسٹرانگ رومز کے داخلے اور نکاسی کی جگہوں پر اور کام کاج کے عام حصوں میں CCTV کیمرے نصب کرنے کے لیے کہا ہے۔ RBI نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان کیمروں کی ریکارڈنگ کم سے کم 180 دن تک برقرار رکھیں۔ اگر بینک لوٹ لیا جاتا ہے یا صارفین کا رکھا ہوا سامان آگ یا عمارت منہدم ہو جانے کے سبب کھو جاتا ہے تو انہیں بینک چارجز کا 100 گنا تک مل سکے گا۔ البتہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے لاکر میں رکھے ہوئے سامان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا وہ کھو جاتا ہے تو بینک اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھارتی سرمایہ بازاروں میں اس ماہ اب تک 8,300 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے۔ سرمایہ لگانے والی غیر ملکی کمپنیوں FPIs نے شیئر بازار میں 11,557 کروڑ روپے کی اور ہائیبرڈ بازار میں 42 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے۔ دوسری جانب FPIs نے قرضہ بازار سے 2,900 کروڑ روپے نکالے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی سرمایہ بازاروں میں دسمبر ماہ میں اب تک کل 8,301 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے۔ اس سے پہلے FPIs نے نومبر ماہ میں 33,847 کروڑ روپے اور اگست میں 56,521 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی۔ کیلنڈر سال 2022 میں یہ چوتھا مہینہ ہے کہ جب بھارتی سرمایہ بازاروں میں غیر ملکی فنڈز کی آمد مثبت رہی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے راشٹرپتی نیلیم میں موسم سرما کے دوران قیام کے لیے تلنگانہ کے شہر سکندرآباد کا 5 روزہ دورہ کریں گی۔ وہ آندھر پردیش میں سری سیلم مندر جائیں گی اور سیاحت کی مرکزی وزارت کی پرشاد اسکیم کے تحت اس مندر کے فروغ سے متعلق پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گی۔ صدر جمہوریہ سری سیلم میں سری شیواجی اسپورتی کیندرم بھی جائیں گی اور اس کے بعد وہ راشٹرپتی نیلیم پہنچیں گی۔ پیر کو صدر مرمو حیدرآباد میں کیشو میموریل ایجوکیشن سوسائٹی کے طلباء اور اساتذہ سے خطاب کریں گی۔ وہ انڈین پولیس سروس کے تربیت حاصل کرنے والے افسران سے خطاب کرنے کے لیے سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی کا بھی دورہ کریں گی۔ وہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا ہے کہ بھارت نے سال 2022 میں ہر ایک میدان میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ کل آکاشوانی پر من کی بات کے اپنے 96ویں پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 2022 میں مختلف کامیابیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت کے لیے ایک خصوصی مقام پیدا ہوا ہے۔
2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना, भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड, भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर-ए-आजम की हैसियत से मुंतखब होने पर पुष्प कमल दहल प्रचंड को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात गहरे सकाफती राब्तों और अवाम से अवाम के दरमियान पुरजोश रिश्तों पर मुनहसर हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो इस दोस्ती को मजीद मजबूत करने के लिए नेपाल के वजीर-ए-आजम के साथ काम करने के मुतमन्नी हैं। नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC आज नई दिल्ली में स्कूली तलबा के लिए पेंटिंग के एक मुकाबले का इनेकाद करेगी। तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला पेंटिंग का ये मुकाबला वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स की थीम पर मुनक़िद होगा। NDMC के रुकन कुलजीत सिंह चहल ने कहा है कि तकरीबन 1500 तलबा इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। एग्जाम वॉरियर्स किताब नौजवान तलबा के लिए लिखी गई है ताकि उन्हें इम्तिहान से पहले ज़हनी दबाव से पाक रहने में मदद मिल सके। मुल्क के शिमाली इलाकों में मामूल की जिंदगी शदीद सर्दी और कोहरे की वजह से मुतासिर है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, शिमाली राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान शदीद सर्दी की पेशगोई की है। अलबत्ता इसके बाद 2 दिन के दौरान खित्ते में शदीद सर्दी में बतदरीज कमी आ जाएगी। राजस्थान में भी कोहरे और शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। कल जयपुर जिले में जोबनेर का इलाका सर्द तरीन रहा। यहां दर्जा हरारत -1 डिग्री था। बिहार में पटना जिले में सर्दी की वजह से 8वीं क्लास तक के स्कूल इस महीने की 31 तारीख तक बंद रहेंगे। नौजवानों की उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर आज भोपाल में एक तकरीब में खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण अता करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। जनाब ठाकुर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो जारी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मुनक़िद होंगे। इन शहरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और खरगोन शामिल हैं। दिन भर के अपने क़याम के दौरान जनाब ठाकुर भोपाल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी और घुड़सवारी अकेडमी के इलाकाई मराकिज का भी दौरा करेंगे। वो TT नगर स्टेडियम में आबी खेलकूद से मुतालिक सहूलतों का मुआयना करेंगे और खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी करेंगे। जनाब ठाकुर शाम को खेलकूद से मुतालिक 28 मुमताज शख्सियात को एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्रा, प्रभाष जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजेंगे। खबरनामे के लिए भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मौजूदा आलमी चैंपियन निखत जरीन और टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन भोपाल में कल खवातीन की 2022 की कौमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने अपने वजन के जुमरे के तहत फाइनल्स में दाखिल हो गई है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के कल मन की बात प्रोग्राम से खिताब और इसमें दिए गए उनके बयान को बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर-ए-आजम का ये बयान नुमाया किया है कि 2022 भारत के लिए कामयाबियों का साल, दुनिया में एक खास मुकाम बनाया। नमामि गंगे से दरिया में हयातियाती तनव्वो में बेहतरी आ रही है। मुकामी फन और दस्तकारी से मुल्क की शिनाख्त और मईशत मजबूत होगी। प्रताप ने साबिक वजीर-ए-आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 98वें यौम पैदाइश पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर-ए-आजम के जरिए खिराज अकीदत पेश किए जाने की खबर को अहमियत दी है और आज के कई अखबारों ने अमित शाह के इस बयान को भी खुसूसियत के साथ पेश किया है कि साबिक वजीर-ए-आजम वाजपेयी ने तरक्की और गुड गवर्नेंस के नए दौर की बुनियाद रखी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 नौजवान बेटों की शहादत की याद में आज पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मौसम सरमा के दौरान क़याम के लिए तेलंगाना का आज से 5 रोजा दौरा करेंगी। RBI के बैंक लॉकर के नए ज़ाब्ते 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे। शिमाली भारत के बहुत से हिस्सों में सर्द लहर और कोहरे की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर है। चीन ने कोविड से मुतालिक रोजाना के आदत शुमार की इशाअत रोक दी है।
जबकि इफ्शा दस्तावेज से पता चला है कि महज 20 दिन में 25 करोड़ ताजा केसेज आए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।